Hello students, today we will see the next part of our question answers from the first lesson, the fun they had. तो आज हम लोग लेसन 1 का जो अगला पार्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स का वो देखेंगे. सो वी विल बिगिन विद द थर्ड क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया. The county inspector fixed the mechanical teacher and adjusted geography sector to the level of a 10-year-old child. यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को फिक्स किया और उसको एडजस्ट करके एक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड का जो लेवल होता है उतना कर दिया, यानी कि मार्गी के लेवल पे उसको लाया मैकेनिकल टीचर को. फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. मार्गी जो है ज्योग्राफी में इतना बैड परफॉर्म क्यों कर रही थी. व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसको हेल्प करने के लिए. आंसर है मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ हर मैकेनिकल टीचर वॉज सेट ए लिटिल टू क्विक. यानी कि मार्गी जो है ज्योग्राफी सेक्टर में इतना बुरा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था और उसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा क्विक हो गया था, यानी कि उसका लेवल जो है थोड़ा बढ़ गया था. सो मार्गी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. तो यही कारण है कि मार्गी जो है उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो उसके लेवल का था ही नहीं. द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड मार्गी बाय स्लोइंग डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर. तो काउंटी इंस्पेक्टर कैसे हेल्प किया मार्गी को, तो वो ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा कम कर दिया सो दैट सी कुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ताकि मार्गी जो है लेसन्स को अच्छे से समझ पाए. नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ वन. व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर. एक बार टॉमी का जो टीचर है उसके साथ क्या हुआ. वंस Tommy's teacher was taken away for nearly a month because the history sector of his mechanical teacher had a problem. तो एक बार क्या हुआ, Tommy's teacher was taken away for nearly a month. टॉमी का जो टीचर है वो लगभग एक महीने के लिए उसको लेके गया था. कौन, जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो लेकर गया था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ हिस मैकेनिकल टीचर हैड ए प्रॉब्लम. क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री का जो भाग था उसके साथ कुछ परेशानी हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था. यही कारण से वो उसको लेकर के गया था. क्वेश्चन नंबर 6. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. इफ सो वाई. क्या मार्गी के पास रेगुलर आवर्स पे स्कूल थे, अगर हाँ तो क्यों या कैसे. यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. हाँ, मार्गी का जो स्कूल था वो रेगुलर डेज या प्रतिदिन भी हुआ करता था और उसका एक ड्यूरेशन था. मार्गी हैड टू अटेंड हर स्कूल एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे. मार्गी को स्कूल जो है प्रतिदिन अटेंड करना था, ओनली सैटरडे और संडे को छोड़ करके. हर मदर एंश्योर्ड दिस बिकॉज शी बिलीव दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो उसकी जो माँ थी, मार्गी की माँ, वो ये एंश्योर करती थी, यानी कि सुनिश्चित करती थी कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ते हैं, वो थोड़े गैप से पढ़ते हैं, तो वो बेटर तरीके से पढ़ सकेंगे और उनका जो अंडरस्टैंडिंग होगा ज़्यादा बेहतर होगा. इसलिए 7th क्वेश्चन है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी जो है पुराने समय के जो स्कूल था उसके बारे में वो कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है. टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल existed centuries ago where the teacher was a man instead of a mechanical teacher. तो टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है पुराने स्कूल को जो सेंचुरीज पहले हुआ करता था. वेयर द मैन इंस्टेड ऑफ ए मैकेनिकल टीचर. जब उस समय क्या हुआ करता था, एक इंसान हुआ करता था एक मैकेनिकल टीचर के जगह पे. ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू ए स्पेशल बिल्डिंग वेयर दे ऑल लर्न द सेम थिंग अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव एजेस. तो जो सभी बच्चे जो थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे
जहाँ पे सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे और वहाँ पे उस क्लासरूम में सारे बच्चे एक ही एज का हुआ करते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। टॉमी कैसे ओल्ड काइंड ऑफ, जो पुराने समय के जो टीचर्स थे उनके बारे में टॉमी क्या कहता है, कैसे डिस्क्राइब करता है। टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वेयर ह्यूमन बीइंग। टॉमी कहता है कि जो पुराने समय के जो स्कूल्स थे उसमें जो टीचर्स जो थे, शिक्षक जो थे, वो ह्यूमन बीइंग्स थे, यानी कि इंसान हुआ करते थे। हु टॉट इन स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स वेंट टुगेदर, और वो स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे और जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ जाकर के पढ़ते थे। द टीचर्स टोल्ड द किड्स अबाउट सेवरल थिंग्स, और जो टीचर थे वो बच्चों को अनेकों चीज़ बताते थे। गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और वो उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। नाउ वी विल सी रोमन नंबर 4, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। तो यहाँ भी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हमें 2 से 3 पैराग्राफ में आंसर देना है। मीन्स अबाउट 150 वर्ड्स, बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स में हमारा आंसर होना चाहिए। सो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर। तो फीचर्स मीन्स क्या होता है, विशेषताएं। तो मैकेनिकल टीचर की क्या क्या विशेषताएं हैं। एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, और हमें मार्गी और टॉमी जो स्टोरी में दिया गया है वहाँ पे यहाँ पे हमें बताना है कि क्या क्या उसकी फीचर्स है। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स टू टीच देम। तो मार्गी और टॉमी के पास कैसे टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स थे, और वो उनको पढ़ाते थे। ए मैकेनिकल टीचर वॉज ए मशीन विच हैड ए बिग स्क्रीन। तो मैकेनिकल टीचर कैसा था, वो एक मशीन था और एक बड़ा सा स्क्रीन था जिससे वो लोग पढ़ते थे। और वो स्क्रीन कैसा था, लार्ज एंड ब्लैक, काफ़ी बड़ा था और काला कलर का था। द लेसन्स वेयर शोन ऑन द स्क्रीन एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। तो स्क्रीन पे लेसन आता था और क्वेश्चंस पूछा जाता था। इट ऑल्सो गेव टेस्ट टू द स्टूडेंट्स, और वो टेस्ट भी लेता था बच्चों से। इट हैड ए स्लॉट इन इट वेयर स्टूडेंट्स कुड पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, और उसमें एक स्लॉट भी बनाया हुआ था जिसमें बच्चे अपना होमवर्क करके उसमें फीड कर सकते हैं, उसको उसमें डाल सकते हैं, टेस्ट पेपर या और होमवर्क। द मैकेनिकल टीचर वॉज फास्ट एंड मेड कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स वेरी क्विकली। मैकेनिकल टीचर काफ़ी फास्ट था, काफ़ी तेज़ी में मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था और रिप्लाई भी कर देता था। एवरी मैकेनिकल टीचर वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, और हर मैकेनिकल टीचर स्टूडेंट के लेवल के अनुसार उसको एडजस्ट किया जाता था। तो ये जो था वो उस समय की बात है जब मार्गी और टॉमी पढ़ा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, द स्कूल रूम्स ऑफ मार्गी एंड टॉमी वेर लोकेटेड इन देयर हाउसेस। तो ये स्कूल रूम कहाँ है, उस समय बच्चे एक स्पेशल रूम हुआ करता था, उसमें अकेला पढ़ते थे, तो वो उनके घर में ही हुआ करता था। मार्गी स्कूल रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था, ठीक उसके बेडरूम के पास। द मैकेनिकल टीचर वॉज केप्ट इन दैट रूम, और उसी रूम में मैकेनिकल टीचर को रखा गया था। इट स्टार्टेड फ्लैशिंग एवरी डे एट ए सर्टेन टाइम एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। वो हर रोज़ फ्लैश होता था, ऑन हो जाता था, और सामने लेसन्स भी आता था। हर दिन सेम टाइम पे आता था, ओनली सैटरडे और संडे को छोड़ करके। इट नेवर फेल इल, वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। नेवर फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चंस, वो कभी क्वेश्चन पूछना नहीं भूलता था। एंड नेवर फॉरगेट टू कंडक्ट टेस्ट, या टेस्ट लेना भी कभी वो भूलता नहीं था। So students, I will stop till first question here. This is the long question. I will stop till here. In my next video, I'll continue the remaining few question answers which is left. So that's all for today. Have a great day. Thank you.